मेरे पूरे शरीर में लोहे की छड़ें घुसी हुई थीं और मुझे 12 लंबे सालों से इस बिना रोशनी वाले काल कोठरी में कैद रखा गया था। कोई नहीं जानता था कि मैं हर दिन कैसे जिंदा रहता था। सिर्फ वूजी पाई का झांग सानफेंग ही कभी कभी मुझसे मिलने आता था, क्योंकि 1000 मैकेनिज्म आयरन कॉफिन की चाबी उसी के पास थी। हर बार जब वह आता तो बढ़िया शराब लाता और मैं उसके साथ मुकाबला करता। दुनिया का नंबर 1 महादानव होने के नाते मैं कभी कभी उसे अपनी कुछ गुप्त तकनीकें भी सिखा देता था। लेकिन आज मेरे अधीनस्थ फेसलेस जज और शूरा जी अचानक अपने आदमियों के साथ काल कोठरी में घुस आए। किसी तरह वे झांग सानफेंग की चाबी चुरा लाए थे। जैसे ही शूरा जी ने चाबी ताले में डाली, आयरन कॉफिन के अनगिनत यंत्र एक एक करके खुलने लगे। मेरे शरीर में ढंसी लोहे की छड़ें एक एक कर बाहर खिसक गईं। जब आखिरी छड़ भी बाहर निकल गई तो 12 सालों से कैद मैं आखिरकार आजाद हो गया। सबसे पहले मुझे एक जरूरी काम निपटाना था। मेरे अधीनस्थों ने सम्मान पूर्वक झुककर सलाम किया। मैंने काल कोठरी की हवा की सुरंग की ओर देखा और सोचा, क्या आज रात मैं फिर से चांदनी देख पाऊंगा? उसी पल वूजी पाई के बुजुर्ग अपने शिष्यों के साथ आ पहुंचे और मुझे दुष्ट संप्रदाय का राक्षस कहने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे बेहद रोमांच महसूस हो रहा था। मेरी जकड़ी हुई मांसपेशियों को ढीला करने के लिए वे बिल्कुल सही थे। लगता था आज की रात शांत नहीं रहने वाली थी। मेरे लोग मुझे बचाने आगे बढ़े, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। कोई जरूरत नहीं थी। आओ, ये थोड़ा हाथ पांव फैलाने का बेहतरीन मौका था। महाबुजुर्ग को लगा कि 12 साल की कैद ने मुझे अपंग बना दिया होगा, लेकिन वह मेरे कपड़े का किनारा तक छू नहीं पाया। ये देखकर सारे शिष्य एक साथ मुझ पर टूट पड़े, लेकिन उनकी युद्ध रचना पूरी होने से पहले ही मैंने उन्हें टूटे हुए खपरेलों की तरह बिखेर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे दुनिया का नंबर 1 दानव कहा जाता है। 12 साल जंजीरों में रहने के बाद भी मेरी ताकत जरा भी कम नहीं हुई थी। मेरे सामने वूजी पाई के शिष्य चींटियों जितने नाजुक थे। 1 मिनट से भी कम समय में मैंने सबको ढेर कर दिया। दूसरे बुजुर्ग ने तलवार लेकर छलांग लगाई, लेकिन मैंने उसे ऐसा थप्पड़ मारा कि वह 100 मीटर दूर जा गिरा। तभी संप्रदाय प्रमुख फायर ड्रैगन जेनरिन समय पर पहुंच गया। मैंने इस पुराने दोस्त को निर्दयी कहकर डांटा कि उसने मुझे पूरे 12 साल कैद रखा और एक बार भी मिलने नहीं आया। उसने कहा कि 12 साल भी मेरे खूनी स्वभाव को कम नहीं कर पाए। मैंने जवाब दिया, जब कोई इंसान रास्ता ही न ढूंढ पाए तो वह लौटेगा कैसे? और फिर मैंने संप्रदाय प्रमुख पर हमला कर दिया। उधर झांग सानफेंग को काल कोठरी में हो रही इस सब हलचल का कोई अंदाजा नहीं था। उसके हाथ में पकड़ा शराब का मटका अचानक किसी ने छीन लिया।